डियर स्टूडेंट्स, आज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ये जो चैप्टर है इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो भी इंडिविजुअल हैं ऑर्गेनिज्म में वो किसी न किसी परिवेश में रहते हैं। तो उसके आधार पर तीन डेफिनेशन है: एनवायरनमेंट, हैबिटेट और निके। एनवायरनमेंट क्या है? सराउंडिंग, एवरीथिंग अराउंड वेयर समथिंग लिव और ग्रो। जिस मिट्टी में हम जन्म लेते हैं, जिस पानी को पीकर हम बड़े होते हैं और जिस हवा में हम सांस लेते हैं, टोटल मिला के एयर, प्लांट, अर्थ, वाटर, सब एनवायरनमेंट कहलाएंगे। दूसरा है हैबिटेट। हैबिटेट एन एरिया इन द एनवायरनमेंट वेयर ए लिविंग थिंग कैन ग्रो एंड सर्वाइव। तो फॉरेस्ट, ओशियन, जिनसे हम लोगों का बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, वो उसका हैबिटेट है। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें हम जंगल से प्राप्त करते हैं और जंगल को बदले में हम कुछ चीज़ें उनको प्रोटेक्शन के रूप में प्रोवाइड करते हैं। और थर्ड है निके, द पार्ट ऑफ हैबिटेट वेयर ए लिविंग थिंग मेक इट्स होम। निके मतलब होता है, जैसे हैबिटेट हो गया आपका घर और निके हो गया आपकी कॉलोनी और एनवायरनमेंट हो गया आपका पूरा जिला। तो इस तरह से हम इनको निके, हैबिटेट और एनवायरनमेंट में बांट सकते हैं। अगला है कंसेप्ट ऑफ हैबिटेट एंड निके। हैबिटेट क्या है? इज़ द प्लेस इन विच ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिव। एक व्यक्ति जहाँ रह रहा है उसका घर हैबिटेट है। निके मतलब उसकी कॉलोनी। इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ए स्पीसीज, वो निके के अंदर करता है। पड़ोसियों से हम कुछ लेन देन करते हैं, कुछ सामान लेते हैं, कुछ उनको देते हैं, इस तरह से ये समाज चलता है, तो वो निके कहलाएगा, उसका पर्यावास कहते हैं इसको। तीन प्रकार के इकोलॉजिकल निके हैं: स्पेसिएशल और हैबिटेट, ट्रॉपिक निके और मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम निके। यानी एक आपका बिल्कुल पड़ोस का, तो ये हो जाएगा स्पेशियल, आपकी स्पीसीज से रिलेटेड, आपकी खुद की जाति से संबंधित जो लेन देन प्रक्रियाएँ होती हैं वो स्पेशियल। इसके बाद है ट्रॉपिक। ट्रॉपिक में डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी में जैसे आप बात करेंगे एनवायरनमेंट में तो फोटोसिंथेसिस करने वाले हैं। सेकेंडरी में आप बात करेंगे तो ये कंज्यूमर्स आते हैं। कंज्यूमर भी दो प्रकार के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी हर्बीवोरस और कार्निवोरस, तो ये जाएंगे टर्सरी कंज्यूमर। थर्ड है मल्टी डायमेंशनल। अच्छा, वो फिर आपस में एक दूसरे से क्रिया भी करते हैं, एनर्जी और वर्क एक दूसरे का रिलेशनशिप भी चलता है। एनर्जी लेते हैं, कुछ वर्क में यूज हो जाती है और कुछ जो है वो एंट्रोपी के रूप में रिलीज भी हो जाती है। ठीक है, एक सेकंड। जहाँ तक है इकोसिस्टम के टाइप्स की यदि हम बात करें तो दो प्रकार के हैं। एक प्राकृतिक होता है जिसे नेचुरल कहते हैं, दूसरा आर्टिफिशियल जो कि मैन मेड होता है। नेचुरल जो है उसमें जंगल है, तमाम फॉरेस्ट, ग्रास लैंड है, सवाना वगैरह। ठीक है, एक्वेटिक हैं और डेजर्ट वाले हैं। एक्वेटिक मतलब जलीय जीव, जो कि मछलियाँ और सभी प्रकार के जलीय जीव जंतु आ जाते हैं। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, जिसमें रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतु आ जाते हैं। तो ये कहलाएगा आपका नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल में या मैन मेड जो इकोसिस्टम रहते हैं, सबसे पहले तो एक्वेटिक की बात करें तो एक्वेरियम जो होता है, मछली घर कृत्रिम रूप से आपने तैयार किया है, या आपका जो चावल का खेत है, धान के खेत में आपने क्या किया, मछली पालन भी शुरू कर दिया है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम कहलाएगा। दूसरा माइक्रोबियल इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है, माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं। मान लो कहीं पर आपने डिकम्पोजिशन के लिए, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए वहाँ पर एक प्लांट तैयार किया है, वर्मी कंपोस्ट तैयार हो रहा है, तो माइक्रोबियल कहलाएगा। थर्ड है ये आपका टेरेस्ट्रियल, आपके खेत हैं, खलिहान है, वहाँ पर जो कुछ भी है वो सब मैन मेड है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, इसको टुकड़ों में पढ़ेंगे हम। तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हैं, एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक जो कि लिविंग होते हैं, इनमें जान होती है, और एबायोटिक मतलब होते हैं जिनमें जान नहीं होती, लेकिन ये एक दूसरे के सहयोग के बिना पूरा इकोसिस्टम नहीं बन सकता, तो दोनों का सहयोग चाहिए। एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, एडेफिक फैक्टर्स हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या करते हैं, क्लाइमेट मतलब कितनी बारिश हो रही है। कम बारिश होगी तो डेजर्ट कहलाएगा, और वहाँ पर वनस्पति उसी आधार पर होगी जिस तरह की वहाँ पर वर्षण हो रहा है। भारी बारिश हो रही है तो यानी उधर एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, या वहाँ बर्फ़बारी हो रही है, पानी कम गिरता है, बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, तो रेन जो है वो आपका क्लाइमेटिक फैक्टर्स है। लाइट डिपेंडेंसी, क्योंकि लाइट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस।
अच्छी लाइट होगी, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, फूड ज़्यादा बनेगा, खाने वाले हर्बीवोरस भी ज़्यादा होंगे और कार्निवोरस की संख्या स्वाभाविक रूप से ज़्यादा होगी। विंड, हवा का चलना, हवा का तेज चलना और धीमा चलना, ये सब कारक निर्भर करते हैं, प्रभावित करते हैं वहाँ की वेजिटेशन को और वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं को। और टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तब पॉपुलेशन जो है अच्छे से ग्रोथ होती है। एडाफिक फैक्टर की बात करें तो सॉइल, मिट्टी में उपस्थित मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, पोटास किस तरह का है, तो वहाँ यदि ज़्यादा मात्रा में मिट्टी अच्छी उत्पादक है, स्वाभाविक है अच्छी वेजिटेशन होगी। पीएच ना बहुत कम होना चाहिए, एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा यानी अल्कलाइन भी मिट्टी नहीं होना चाहिए। मिनरल्स भरपूर मात्रा में होना चाहिए। और टोपोग्राफी मतलब होता है सबसे ऊपर की जो मृदा होती है जिसमें हम खेती करते हैं, ऊपर से लेकर 1-2 फीट तक की, उस मिट्टी को टोपोग्राफी कहते हैं। विच आर मेनली द वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन द टोपोग्राफी ऑफ द सॉइल। बायोटिक कंपोनेंट्स की हम बात करें तो प्रोड्यूसर हैं ऑटोट्रॉफ्स, दे कैन डू फोटोसिंथेसिस एंड दे कैन मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। Second है consumers. Consumers are classified into 2 categories, herbivorous and carnivorous. And third is decomposers, saprophytes, bacteria and fungus are called saprophytes because they are depend on their food for dead and decay material. इसके बाद हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस कहलाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कार्निवोरस कहलाएंगे, टर्सरी कंज्यूमर हायर जो कार्निवोरस रहते हैं वो, और क्वाटरनरी कंज्यूमर्स टॉप जैसे ईगल है, टाइगर है, ये सब। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में फिजिकल, स्पेशियल पैटर्न, बायोडाइवर्सिटी, एबंडेंस, रिचनेस, ये सब जो हैं इनके बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फिजिकल मतलब क्या होता है। फिजिकल मतलब होता है वहाँ किस तरह के पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, कैनोपी किस तरह की है, लेयर ऑफ वेजिटेशन कैसी है, क्या वहाँ बहुत घने जंगल हैं या घास के मैदान है, या कॉनिफर ट्री पाए जाते हैं, या बर्फ में पाए जाने वाले बहुत से मोटी पत्ती वाले पौधे हैं, उनकी पत्तियों का साइज़ किस तरह का है। स्पेशियल पैटर्न की बात करें तो पॉपुलेशन किस तरह से रैंडमली बढ़ रही है या यूनिफॉर्म रहती है, बढ़ और घट जाती है। अबंडेंस की बात करें तो कहीं कहीं पर इंडिविजुअल की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, कहीं कहीं बहुत कम रहती है। रिचनेस की बात करें तो डिफरेंट स्पीसीज़, जिस स्पीसीज़ को जितना ज़्यादा अच्छा एरिया लगेगा वहाँ पर वो उतनी ज़्यादा ग्रोथ करेगी। तो पर्टिकुलर स्पीसीज़ की संख्या बढ़ जाती है और कुछ जो कंपटीशन में पिछड़ जाती हैं उन स्पीसीज़ की संख्या कम हो जाती है। जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ की बात करें, जीन फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ एलील की बात करें तो दोज allele which are dominant over recessive gene they can grow and the population of dominant gene are survive. हैबिटेट चेंज की बात करें तो जो अपने चेंज हैबिटेट के साथ अपने आप को अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं वो अच्छे से जीवित रहते हैं, अडेप्ट नहीं कर पाते तो वो रिकेट हो जाते हैं। ट्रॉपिक लेवल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, नंबर ऑफ चेन, फूड वेब, क्योंकि हर एक जीव दूसरे जीव का या तो आहार है या उसको खुद खाता है, यानी जीवस जीवो भोजनम, जीवो जीवस भोजनम, हर एक जीव प्रकृति में एक दूसरे को भोजन करते हैं। इस तरह से हम देखेंगे पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में सबसे पहली आवश्यकता होती है कि हम हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको जानें, नीचे के बारे में जाना है, इन्वायरमेंट के बारे में जाना है, सॉइल के बारे में जाना है, द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में जाना है। सो ये आपका इंट्रोडक्शन था। कल हम इसको और आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।